नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और शानदार क्लास लेके आया हूं जो आज नेक्स्ट टाइप है। मतलब हर एक क्लास में एक टाइप होती है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा आ जाता है जो दूसरी टाइप का होता है, तो हमें वो भी कराना होता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हुए पढ़ना है और समझते हुए चलना है। कोई बहुत तेजी से या बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहे, एक एक चीज को बहुत छोटा छोटा करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं न्यू टाइप के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, तो भाई बताएंगे जल्दी से कैसे होगा। और बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन है, उम्मीद है किसी ना किसी एग्जाम में सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया है भाई? सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को देख लेना, नोट कर लेना, ये रहा। ठीक है, चलो करो तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग। थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं, यहाँ पे थोड़ी स्लाइड ऊपर कर देता हूं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग बाय अंकुश चपराना, कोई दिक्कत नहीं आने की रीजनिंग में आपको जब तक हमें यहाँ पे। चलो तो भाई करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा भाई, फटाफट जल्दी से करेंगे। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन की शुरुआत। कैसे होगा पहले मैं कराऊंगा फिर आप करना, ठीक है भाई। और हाँ, इस बात को मैं हर वीडियो में कहता हूं, जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है वो एक बार क्वेश्चन को करने से सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज करे और क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करे, ना हो फिर वीडियो देखें। और जो बच्चा पहली बार कंपटीशन की जादू नगरी में आया है ना भाई, उसको तो यूं मान के चलो बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की हम। क्वेश्चन में क्या कहता है, नेहा अपने घर से निकलती है और 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। नेहा है कोई लड़की जो अपने घर से चली और 51 किलोमीटर कहां पे जाती है भाई? साउथ में जाती है। तो भाई एक बात देखो, नू भैया चलाना कहाँ से होता है? बड़े बच्चों को, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया स्टार्ट कहाँ से करना है। भाई कहीं भी एक पॉइंट मानो, एक बिंदु मानो जहाँ से आपको चलना है। भाई मैंने कहा ये उसका घर है और उसने जो है यहाँ से चलना शुरू करा और वो कहाँ पर गई? दक्षिण में गई, साउथ में। यहाँ उसका घर है और कितनी गई थी भाई वो? 51 मीटर। अब वो कहाँ पे आ गई? अब वो आ गई यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, और फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है। मतलब बाएं का मतलब लेफ्ट टर्न। अब आप समझना, अब जैसे मैं हूं, मैं साउथ में जा रहा हूं इस तरीके से, तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा। और मेरा राइट कौन सा होगा भाई? ये होगा। तो भाई इसका लेफ्ट कौन सा है? ये है। और राइट कौन सा है भाई? ये है। अब वो क्या मुड़ती है? बाएं मुड़ती है, मतलब लेफ्ट टर्न लेती है। और कितना चलती है भाई? 44 किलोमीटर। अब वो यहां से मुड़ी ऐसे और यहां पर कितना चली भाई? वो 44 किलोमीटर की उसने यात्रा करी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या आता है, अब वह फिर से बाईं ओर मुड़ी और 83 मतलब 83 मीटर चलती है। मतलब यहां आने के बाद अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली? 83 किलोमीटर चली। भाई समझना इस बात को, देखो वो अब ईस्ट में जा रही है। कहां पे जा रही है? ईस्ट में। तो आपको समझना है ये उसका लेफ्ट हैंड और नीचे कौन सा हो जाएगा? उसका राइट हैंड हो जाएगा। अब वो बाएं मुड़ती है और कितना जाती है? 83 मीटर। मतलब साउथ में जब जा रही थी तो 51, अब नॉर्थ में जा रही है तो कितना जाएगी? 83। तो मतलब इसको क्रॉस करेगी। तो भाई यहां से और यहां तक वो चली गई और वो आ गई कहां पे? अब यहां पे आ गई। और ये दूरी कितनी है उसकी भाई? 83 मीटर है। भाई ये थोड़ी सी आप लोगों की अपनी कॉमन सेंस है। आप किसी दिशा में ऐसे जा रहे हो 10 किलोमीटर और आप फिर वापस उसी दिशा में जा रहे हो आप 15 किलोमीटर, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इससे आगे जाना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि इसके नीचे रुक जाओगे आप, हैं? इतनी तो आपको खुद ही बुद्धि लगानी पड़ेगी, इतना तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, इतना तो आपको भगवान ने दिया है, हैं? चलो तो यहां से यहां तक कितना आ गया भाई? वो 83 मीटर आ गई। यहां आने के बाद क्या कहती है, अब वह उस खंबे से कितनी दूर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। कहां पे है भाई? 32 मीटर उत्तर में है। ओहो, चलो भाई अब आप मुझे यूं बताओ, वो तो यहां है, खंबा पता नहीं कहां है,
तो भाई आप समझो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। जो उसका घर है ना, उसके घर से 32 मीटर कहां पे है, उत्तर में है एक खंबा, एक पोल है। अब उसका घर कहां पे है भाई, यहां है। अब इसके घर का नॉर्थ कहां पे होगा, इसके ऊपर होगा, और इससे ऊपर 32 मीटर दूरी पर यहां पे क्या है भाई, एक पोल है। क्या है भाई, एक पोल है कि नहीं है। अब उसमें क्या पूछता है क्वेश्चन में, वह उस खंबे से कितनी दूर है। अब पोल है यहां पे, अब वो लड़की कहां पे है भाई, यहां पे है। नेहा, नेहा कहां पे है, नेहा यहां पे है, और पोल कहां पे है, यहां पे है। तो उसने पूछा कि वो दूर कितनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। भाई बड़ा इजी है भाई, आप देखो 83 मीटर तो हो गई ये वाली दूरी, और ये कितनी थी 51, और 32 ये थी, तो ये दोनों कितनी हो गई भाई 83 हो गई। तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई कि नहीं हो गई। अब आप ये समझो, ये दूरी कितनी है भाई 44 है, तो भाई ये कितनी हो जाएगी 44 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जल्दी से करेंगे, बेहतरीन तरीके से, अल्टीमेट क्वेश्चन है। और हाँ भाई, किसी ना किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन, आज तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ी शानदार शानदार लेकर आए हो आप लोगों के लिए, ये मान के चलो बस सोना है एकदम। और सीपीओ में आया हुआ है ये भी, ऐसे नहीं, चेक कर लेना कहीं पे भी नेट पे डाल के, सीपीओ में ना मिले ना रखा हुआ तो कह देना, जाओ, झूठ नहीं चलता यहाँ। यहाँ जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है भाई, देखो सुमन बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है। चलो जी, सुमन है कोई, हमें नहीं पता कौन है, और जो ये सुमन है ये जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। भाई मैंने कहा सुमन यहाँ से बैठी गाड़ी चलाने और उत्तर की ओर गई ऐसे, और उसने यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी चलाई कितनी भाई 3 किलोमीटर। अब वो पहुँच गई यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ आने के बाद वो 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, पर चलाती कहाँ है, दाएं। अब यहाँ पर वो अपने राइट टर्न लिया उसने और 4 किलोमीटर और ड्राइव किया। तो भाई यहाँ से राइट टर्न कौन सा होगा उसका, ये कौन सा है भाई जल्दी बताओ। वो जा रही थी नॉर्थ में, तो राइट कौन सा ये है, और लेफ्ट कौन सा ये है। तो भाई राइट टर्न कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। और गाड़ी कितनी चलाई भाई उसने 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, तो राइट कौन सा होगा भाई ये होगा, और लेफ्ट कौन सा होगा ये होगा। और यहां से राइट टर्न लिया उसने और 3 किलोमीटर यात्रा करी। वो कहां पे आ गई, अब वो यहां पर आ गई। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, अंत में वह एक और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। अब यहां आने के बाद, लास्ट में आने के बाद वो एक बार और राइट टर्न लेती है और बिंदु बी, पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है भाई। अब यहां आ गई तो राइट टर्न कौन सा होगा, वो साउथ में जा रही थी, तो भाई लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये। अब वो यहां से दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो भाई ये मैंने इससे ज्यादा क्यों कर दी, ये दूरी कितनी थी 4, यहां से कितनी गई 6, तो भाई इससे अधिक जाएगी ना। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। अब ये आ गया उसका बिंदु बी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। भाई वो अब है यहां पे, अब उसने चलना शुरू कहां से करा था, यहां से शुरू करा था। अब उसे जो है यहां जाना है, तो किस दिशा में जाना है और कितनी दूर जाना है। चलो जी देखते हैं। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी 6 किलोमीटर और यहां से यहां तक की कितनी है 4 किलोमीटर। तो भाई यहां से लेके यहां तक की कितनी बची भाई 2 किलोमीटर बची कि नहीं बची। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है भाई, ईस्ट होती है कि नहीं होती है भाई। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, हैं 3 घंटे से ये बात समझा रहा हूं। तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर ईस्ट।
तो 2 किलोमीटर ईस्ट कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? पढ़ते रहो तो बस, फिर क्या दिक्कत है? अरे मजा ही तो आना चाहिए पढ़ाई में, दिक्कत किस बात की है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 करें भाई जल्दी से, फटाफट एक बार अपने आप करके देखेंगे जल्दी से कैसे होगा। करें भाई फटाफट जल्दी से। दो लाइन लिख के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, सुनना एक बार। सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, यानी बहुत बड़ा कर गए लोग, यानी बहुत बड़ा कर गए लोग। हमने भी सोचा, हमने भी सोचा देखें तुम्हें, हमने भी सोचा देखें तुम्हें, और देखकर सोचा यार तेरे लिए क्या क्या कर गए लोग। समझो ना? हाँ समझ गए? तो ऐसे ऐसे पढ़ते रहा करो, मोटिवेट होते रहा करो और बड़े तरीके से पढ़ते रहा करो। वैसे देखो मोटिवेट होने की तो एक बात और है, मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि भैया मोटिवेट करो, कुछ ऐसी बात बताओ। भाई ना तो बातों से मोटिवेट हुआ जाता है ना किसी से, एक्चुअल में जो स्थिति और जो कंडीशन होती है ना, मोटिवेट तो वो करती है। भाई अपने पीछे देखो, माँ बाप की तरफ देखो, बाप की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो, अपनी स्थिति देखो, खुद मोटिवेट हो जाओगे अगर मोटिवेट होना चाहते हो। समझ गए? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, कर लिया होगा आप लोगों ने तो, हैं इतने तो आप एक्सपर्ट हुई। चलो सुनाते हैं, फिर भी करते हैं कैसे कैसे होगा। चलो भाई देखो जल्दी से। अहमद का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला। चलो जी, अहमद का घर पता नहीं उत्तर की ओर है, वह घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला। भाई देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जिस साइड में घर हो उस साइड में चल दो। तो 40 मीटर कहां पे चला भाई? उत्तर की ओर चला। फिर क्या कहता है? बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब वो यहां से बाएं मुड़ता है, लेफ्ट टर्न लेता है, कितना चलता है भाई? 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। भाई थोड़ा सा ऊपर मुड़ना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ से गया कितना भाई? 40। फिर उसके बाद ऐसे मुड़ा, कितना मुड़ा भाई? 30। और अंत में आके वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई? 35 मीटर चलता है। तो ठीक है भाई, अंत में उसने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 बार दाएं 30 मीटर और 25 मीटर की दूरी तय की। अब उसने यहां आने के बाद उसने 2 टर्न लिए, मतलब दोनों टर्न लिए, राइट टर्न लिए। पहला टर्न लिया 30 मीटर और दूसरा टर्न लिया राइट 25 मीटर। तो भाई देखते हैं, यहां से उसने राइट टर्न लिया, पहला राइट है ये, और यहां तक कितना चला भाई? वो 30 मीटर चला। अब यहां से फिर राइट मुड़ा और कितना चला भाई? 25 मीटर चला। तो भाई आप ये देखो, ये कितनी है? 35 है। तो 25 मतलब यहां तक चला वो लगभग है, यहां तक तो ला नहीं सकते क्योंकि 35 हो जाएगा। फिर चला कितना है? 25 चला है। उसके बाद क्या कहता है? अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और आपका एंडिंग पॉइंट है ये। अब आपसे उसने पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। मतलब अब जो वहां है वो किस दिशा में है और कितनी दूर है, किस से है? स्टार्टिंग पॉइंट से। भाई स्टार्टिंग पॉइंट है ये, अब आपको बताना है कि यहां से लेके यहां तक ये कौन सी दिशा है और कितनी दूर है। भाई आप समझो, यहां से लेके यहां तक 35 है, 25 ये वापिस आ चुका है, तो यहां पर कितनी बची? 10। और यहां से लेके यहां तक कितनी थी भाई? 40। 40 और 10 कितना हो गया? 50 मीटर। तो भाई आपकी डिस्टेंस तो कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? 50 मीटर। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में? उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि डायरेक्शन कौन सी है?
भाई यहां से पूछ रहा है कि ये दिशा कौन सी, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है भाई, नॉर्थ होती है क्या नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 मीटर नॉर्थ। है क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी क्या नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के सामने है। भाई बच्चों चीजें ना बड़े अच्छे समझते हुए चलना है, कोई भी ऐसे नहीं करना कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी, बड़े अच्छे से आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, स्लाइड पे है, तो जल्दी बताएं और कमेंट करके बताते रहा करो कि कैसा चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये सब चीज भी आप बताते रहा करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे भाई एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों के सामने, कैसे कैसे होगा भाई एक बार देखते हैं हम। चलो कोशिश करते हैं एक बार करने की। देखो दीपा अपने घर से शुरू करती है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। देखो दीपा नाम की कोई लड़की है जो अपने घर से निकलती है और 4 किलोमीटर की वो यात्रा करती है, कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ करती है। भाई देखो दीपा यहाँ पे है और उसने अपने घर से निकली और 4 किलोमीटर की उसने यात्रा करी, कहाँ पर करी भाई, नॉर्थ की तरफ करी। अब उसके बाद क्या होता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। जब वो यहाँ पहुंच जाती है तो यहाँ से वो अपने लेफ्ट टर्न लेती है और कितनी चलाती है भाई साइकिल, 6 किलोमीटर चलाती है। तो भाई यहाँ पे अब आप समझो राइट टर्न कौन सा ये है और लेफ्ट टर्न कौन सा ये है। तो भाई क्या बोला था, बाएं मतलब लेफ्ट टर्न मुड़ना है। तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न मुड़ी और कितनी साइकिल चलाई भाई उसने, 6 किलोमीटर। अब वो कहाँ पे आ गई, अब वो आ गई भाई यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है। कितना चलाती है भाई, x किलोमीटर। भाई देखो अब x का मतलब चाहे तो ये कह दो आप, चाहे आप ये कह दो, स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, पर मुझे नहीं पता x किलोमीटर 1 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, पता नहीं क्या कह दे। चलो देखते हैं। बिंदु ए उसके स्कूल के पूर्व में है और उसके घर से 3 किलोमीटर दक्षिण में है। देखो जो बिंदु ए है ना, उसके घर से, उसका घर कहां पे है, यहां पे है, उसके घर से दक्षिण में है और कितनी दूर है भाई, 3 किलोमीटर है। यहां तक बात समझ आई। अब उससे पहले की बात समझो जो क्वेश्चन में लिखी है। जो बिंदु ए है उसके स्कूल के पूर्व में है, उसके स्कूल के पूर्व में है। जो ये बिंदु ए है ना उसके स्कूल के पूर्व में है। अगर आप कहते हो कि भाई x किलोमीटर यहाँ है, अगर आप यहाँ से मैप बना के देखोगे और जो बिंदु ए है ये कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, ये जा रहा है साउथ ईस्ट में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईस्ट में कह रहा है। जो बिंदु ए है वो ईस्ट में कह रहा है, किसके, स्कूल के। तो भाई ये तो साउथ ईस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है ना, किया है। तो इसका मतलब भाई जो उसका घर है, सॉरी जो उसका स्कूल है, उसका स्कूल है भाई यहाँ पे। जो उसका स्कूल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तभी तो जो बिंदु ए है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, पूर्व में आ रहा है, अदरवाइज नहीं आने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से और यहां तक की जो दूरी है ना ये आपकी x किलोमीटर है। कितनी है भाई, x किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में देखते हैं अब x का मान क्या है। अब x का मान बताना कि भाई यहां से लेके यहां तक की ये दूरी क्या है। भाई बहुत बड़ी बात ना, बहुत इजी कहानी है। देखो ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है यहां से लेके यहां तक की, और 3 किलोमीटर है यहां से लेके यहां तक की। तो 4 और 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 7 किलोमीटर। कितनी है, 7 किलोमीटर। तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 किलोमीटर। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया, ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से समझना, ठीक है भाई। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। तो भाई जल्दी से बताओ कैसे होगा, फटाफट करके बताएंगे मुझे भाई कैसे होगा, जल्दी से।
करके दिखाओ भाई कैसे कैसे होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों के सामने है, मुझे बताओ ये कैसे कैसे होगा। एकदम तरीके से बताना है, गलत नहीं बताना है, सही सोच समझ के पढ़ के, है ना, जो अच्छा लगे एकदम बस जी लग जाए इस तरीके से बताना है आपको, अल्टीमेट तरीके से एकदम। बताओ भाई कैसे कैसे होगा, हैं? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, ये भी सीपीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है यार, क्या लोगे बिल्कुल हैं? बताओ, सीपीओ के क्वेश्चन है, देख तो लो, कुछ भी नहीं है, दरोगा बना रहा है तुम ऐसे क्वेश्चन से। देखो क्या कहता है, रीतु बिंदु ए से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाती है। देखो रीतु नाम की कोई लड़की है और ये बिंदु ए है, और इस बिंदु ए से दक्षिण की तरफ कितना गाड़ी चलाती है भाई? 2 किलोमीटर चलाती है, मतलब दक्षिण की तरफ जा रही है। वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर और ड्राइव करती है। अब वो यहां आने के बाद अपने दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर और ड्राइव करती है, मतलब दाएं मुड़ेगी ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 2 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और वह फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब यहाँ आने के बाद वो फिर से राइट टर्न लेती है, तो भाई यहाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई भाई? ये 2 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद क्या कहती है, अंत में वह एक और दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं जिसमें 6 किलोमीटर था। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऐसा, पर फिर भी समझो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब वो यहां से राइट टर्न लेती है और कितना चलती है? 4 किलोमीटर। भाई 2 किलोमीटर तो ये हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये 2 किलोमीटर है, तो भाई 2 किलोमीटर और हो गया, तो वो कहां पे आ गई? यहां पर आ गई, और ये कहा गया आपका बिंदु बी आ गया। समझ गए? बात क्लियर है? चलो जी, अब क्या पूछता है क्वेश्चन में, देखो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? भाई बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है। बिंदु ए कौन सा है भाई? बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है। अब वो आ गई यहाँ पे, अब उसको जाना है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये डायरेक्शन कितनी है। देखो यहां से लेके यहां तक कितनी थी भाई? 4 किलोमीटर थी कि नहीं थी? देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 4 किलोमीटर। अब यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई। टोटल कितनी थी? 4 किलोमीटर। तो भाई यहां से लेके यहां तक ये कितनी बची? 2 किलोमीटर बची कि नहीं बची? तो जो डिस्टेंस है वो तो आ गई आपकी कितनी? 2 किलोमीटर। डायरेक्शन कौन सी है? देखो जी भाई, देखो इसका एक तरीका, जिससे जिसकी पूछे ना, और जिससे पूछ रहा है वहीं पे मैप बना दो। किससे पूछ रहा है? इससे मैप बना दो। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है भाई? वेस्ट। कौन सी होती है? वेस्ट। तो 2 किलोमीटर वेस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा भाई, फुल एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे कैसे होगा। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, करके दिखाएं एक बार जल्दी से फटाफट। बताओ भाई कैसे होगा, फटाफट जल्दी से करके बताएं कैसे होगा। बताओ भाई जल्दी से, चलो करते हैं एक बार भी कैसे होगा है, देखते हैं। चलो, करण बिंदु ए से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो भाई करण है कोई, बिंदु ए हो गया उसका ये, और वो ड्राइव करता है उत्तर की तरफ। कितना करता है भाई? 6 किलोमीटर की वो यात्रा करता है। उसके बाद क्या कहता है? वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब उसके बाद यहां से वो बाएं मुड़ा इस तरीके से, और कितनी दूरी यात्रा करी भाई? 3 किलोमीटर की उसने यात्रा करी। वह फिर से बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है।
अब यहाँ से वो फिर से बाएं मुड़ा और यहाँ तक कितनी दूरी यात्रा करी उसने? 3 किलोमीटर की क्या करी भाई? यात्रा करी। वो कहाँ पे आ गया? वो आ गया अब यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है? वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा, बाएं किस साइड मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा। और कितनी यात्रा करता है? 6 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई भाई? ये 6 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये वाली दूरी कितनी हो गई भाई? 6 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक वो आ गया कहाँ पे? अब यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है भाई? वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो यहां से राइट टर्न लेगा और 3 किलोमीटर यात्रा करेगा और बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। अब वो कहां पर आ गया? अब वो आ गया भाई आपके यहां पे। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में क्या कहता है? बिंदु ई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? भाई एक ही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग, किलोमीटर से अलग, करने का तरीका सेम। अब बिंदु बी कौन सा है भाई? बिंदु बी ये है, सॉरी ए ये है और बी ये है। अब उसको वापस यहाँ पहुंचना है। अब वो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी चलना पड़ेगा? तो भाई देखते हैं एक बार। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर थी और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है भाई? 3 किलोमीटर है कि नहीं है? कितनी है भाई? 3 किलोमीटर है कि नहीं है? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है भाई? सेम है। तो बची कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक 3 किलोमीटर बची कि नहीं बची? हैं? बची कि नहीं बची? हैं? और जिससे पूछ रहा है वहीं से मैप बना दो। ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? साउथ और ये क्या है? वेस्ट। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा भाई? वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, फटाफट करके बताएंगे भाई जल्दी से कैसे होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, करें। ये भी सीपीओ प्री 2022 में आया था। अच्छा 2 साल पहले आया था। चलो कोई बात नहीं, टाइपिस्ट को समझाएंगे अब हम। चलो भाई बताओ ये कैसे होगा, फटाफट जल्दी से बताएं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, कैसे होगा भाई जल्दी बताओ। एक निश्चित दिन जॉन ने अपने नए खरीदे हुए स्केट्स का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया। अच्छा जी, बढ़िया बात है भाई, नए स्केट्स आए तेरे। इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग की। अच्छा चलो भाई करा दें। 15 किलोमीटर कहाँ पे गया भाई? उत्तर की तरफ गया। अब वो यहाँ पे है और यहाँ से गया वो उत्तर की तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई भाई? 15 किलोमीटर हो गई। उसके बाद क्या कहता है भाई? 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग की, फिर बाएं मुड़ गया और 7 किलोमीटर स्केटिंग की। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा ऐसे, और उसने कितनी दूरी करी भाई? 7 किलोमीटर स्केटिंग की। फिर उसने एक और बाएं मोड़ लिया और 15 किलोमीटर यात्रा करी। उसने एक और बाएं मोड़ लिया और वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कितनी यात्रा करी भाई? उसने 15 किलोमीटर की उसने यात्रा करी। और फिर अंत में दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर स्केटिंग करता है। और फिर अंत में दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर स्केटिंग करता है। अब भाई वो यहाँ आ गया। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ा तो ऐसे मुड़ेगा, तो कितनी दूरी करीब है? उसने 13 किलोमीटर की यात्रा करी। तो वो अब कहाँ पे आ गया? अब यहाँ पे आ गया। तो अब उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो ये उसका स्कूल आ गया भाई, क्योंकि स्कूल ही तो जा रहा था वो स्केटिंग पैर के, और ये उसका घर है। तो अब आपको बताना है कि ये भाई कितने किलोमीटर है। चलो जी लगाते हैं हिसाब। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? ये कितनी है? 7 है। तो ये कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? 13 किलोमीटर है। तो 13 तो ये हो गई और 7 ये हो गई, तो दोनों मिला के कितनी हो गई भाई? 20 किलोमीटर हो गई कि नहीं हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा शानदार, बस पूछो मत ना, सदाबहार क्वेश्चन है। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ प्री में आया है। तो भाई करके बताएंगे इसे जल्दी से कैसे होगा। यहां पर इस बार प्रिंस है। जो प्रिंस है
ए से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। मतलब कोई बिंदु है ए, वहां से यात्रा शुरू करता है, पूर्व की ओर जाता है। कैसे कैसे जाता है, चलो भाई देखते हैं। चलो, प्रिंस ए से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूर्व कौन सा है भाई, ईस्ट की तरफ है। भाई ये बिंदु ए है, ये क्या है, ए है, और ईस्ट की तरफ जाता है। और कितनी दूरी चलता है भाई, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, जो कि ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड हो गया, और ये क्या हो गया उसका, राइट हैंड हो गया। और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया और यहां से लेके यहां तक कितनी यात्रा करी भाई, उसने 3 किलोमीटर की यात्रा करी। ठीक है, फिर क्या कहता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वो यहां से राइट टर्न लेगा, ये उसका लेफ्ट है और ये इसका राइट, और 8 किलोमीटर वो मतलब यहां पर, क्यों भाई ये 6 किलोमीटर तो पार करेगा, और 8 किलोमीटर यहां से वो यहां तक चल दिया। उसके बाद क्या कहता है, वह एक और दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। भाई अब वो यहां से एक बार और दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो भाई यहां से राइट टर्न लेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ले जाएगा, और ये कितनी दूरी है उसकी, 3 किलोमीटर है, और ये बिंदु क्या है भाई, बी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। भाई वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है भाई, 8 किलोमीटर है, और यहां से लेके यहां तक की कितनी है भाई, 6 किलोमीटर है। तो भाई यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी बची भाई, 2 किलोमीटर बची कि नहीं बची। अब बिंदु ए कितनी दूर है, यहां से वो बना दो डायरेक्शन, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ईस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट, और डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर है क्या, 2 किलोमीटर ईस्ट, यस, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो 2 किलोमीटर उसे पूर्व की तरफ गाड़ी चलानी है, जो उसका बिंदु ए आ जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, पक्का। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, जल्दी से बताएंगे भाई कैसे होगा, फटाफट करके दिखाएं एक बार भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ भाई फटाफट, कैसे होगा। करें भाई, कैसे कैसे होगा, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन को। मोहन एक निश्चित जिले के रेलवे स्टेशन पर है। अच्छा जी, ओहो, कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भाई। पता नहीं कहीं रेलवे स्टेशन पर है, वो एग्जाम देने गया होगा, यूपी पुलिस का है ना। तो वह निकटतम बस स्टैंड पर पहुंचना चाहता है। हाँ भाई, वो रेलवे स्टेशन पर है, पर लेकिन बस स्टैंड पहुंचना चाहता है, कोई वजह रही होगी, ट्रेन नहीं आ रही होगी या कोई ऐसी बात रही होगी। तो क्या कहता है, वह 120 मीटर पूर्व की ओर चला। देखो, ये क्या है भाई, बस स्टैंड है यहाँ पे, और उसने यहां से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर चलता है, रेलवे स्टेशन को ढूंढता हुआ, और 120 मीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ा, 100 मीटर चला, फिर वो राइट टर्न लेता है, और कितना चलता है भाई, 100 मीटर चलता है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, और यहां से बाएं मुड़ता है और कितना जाता है भाई, 30 मीटर जाता है। फिर क्या कहता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 140 मीटर चला। अब यहां से वो बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है, तो लगभग कहां पर आ गया भाई, वो यहां पर आ गया। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन से, जहां वह अपने दोस्त से मिला और बातचीत की, वहां से अंत में वह बाएं मुड़ा और 150 मीटर चलकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। भाई यहां उसका दोस्त मिला, उससे बातचीत की, उसने कहा भाई ऐसे ना भाई, तो ऐसे चला जा सीधा और बाएं मुड़ जा, और कितना चला जा भाई, 150 मीटर चला जा। और वो यहां से बाएं मुड़ा और 150 मीटर आ गया। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भाई, 150 मीटर हो गया।
अब क्या कहता है, बस स्टैंड पर पहुंचा। अब भाई ये क्या हो गया भाई, उसका बस स्टैंड आ गया, तो उसका मतलब उसने रेलवे स्टेशन से चलना शुरू करा था। हाँ हाँ ठीक है भाई। अब वो बस स्टैंड पे पहुंच गया। अब क्या कहता है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आपको भाई कुछ नहीं करना, देखो आपको एक तो ये वाली दिशा बतानी है। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है भाई, नॉर्थ होती है। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपसे डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन आपकी क्या आ जाएगी भाई, नॉर्थ आ जाएगी। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो अब देखते हैं भाई क्या आएगा, है ना, बड़े ध्यान समझना है। देखो ये यहां से लेके यहां तक कितनी है भाई, 120 है, और 30 है ये, तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई भाई, 150 मीटर हो गई कि नहीं हो गई। और 150 मीटर है ये, तो ये और ये दोनों बराबर हो गई। अब उसके बाद देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 140 मीटर है, और 100 मीटर यहां से लेके यहां तक है। तो यहां से लेके यहां तक कितनी भाई बची भाई, ये 40 मीटर बची कि नहीं बची। और ये 40 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई, 40 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कितना आ जाएगा भाई, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था एकदम बढ़िया वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे भाई कैसे होगा, करके दिखाओ फटाफट। रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। हाँ बहुत ईजी है, करके दिखाओ। चलो करते हैं एक बार। रूपाली है भाई कोई लड़की, अब वो जो है अपने घर से चलती है और ऑफिस जाती है। तो प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। यहां से चलती है अपने घर से और ऑफिस के लिए निकलती है, और 17 किलोमीटर कहां पे गई भाई, उत्तर की ओर गई। उसके बाद क्या कहती है, फिर वह अपने दाईं ओर पूर्व की मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अपने दाईं ओर है ना, मतलब ऐसे मुड़ी और कितनी चली भाई, 15 किलोमीटर की उसने यात्रा करी। उसके बाद यहां से वह पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। अब यहां से वो पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, तो वो कहां पे आ गई भाई, यहां पर आ गई। तो ये कितनी दूरी चली उसने, 17 किलोमीटर चली कि नहीं चली। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, अब वह बाएं मुड़ती और 7 किलोमीटर चलती है। अब वो यहां से बाएं मुड़ी और कितनी चली भाई, 7 किलोमीटर चली कि नहीं चली। तो वो कहां पे आ गई, अब यहां पे आ गई। उसके बाद क्या कहती है, अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। अब ये आ गया उसका ऑफिस, अब वो पहुंच गई अपने कार्यालय, अब उसका ये ऑफिस आ गया। वह अपने घर से किस दिशा में, वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है। ठीक है भाई देखो, अब वो पूछ रहा है घर से, तो भाई सबसे पहले बात है घर पे मैप बना दो। तो ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, साउथ है, और ये क्या है, वेस्ट है। अब उसका ऑफिस कहाँ है, उसका ऑफिस तो यहाँ है, इस दिशा में। तो भाई दिशा कौन सी हो गई, ईस्ट हो गई कि नहीं हो गई। अब डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है कि नहीं है। और ये कितनी है, 15 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और 7 हो गई ये, तो 15 और 7 कितनी हो जाएगी भाई, 22 किलोमीटर। और डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपकी, सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो 22 किलोमीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर ईस्ट। पक्की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताएं फटाफट कैसे होगा, जल्दी से एक बार करें इसको, समझे अच्छे से और बताएं भाई कैसे होगा जल्दी से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, एकदम शानदार सदाबहार। बताओ भाई, करो कैसे कैसे होगा। एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। चलो कराते हैं एक बार भाई इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, शिल्पा और राधिका क्रम से 2 अलग अलग बिंदुओं ए और बी से चलना शुरू किया। मतलब जो शिल्पा है वो बिंदु ए से चलेगी, और जो राधिका है वो बिंदु बी से क्या करेंगी भाई, चलना शुरू करती हैं। चलो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में,
शिल्पा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। भाई देखो, जो बिंदु ए है, बिंदु ए यहाँ है, और बिंदु ए से कौन चलना शुरू करती है भाई? शिल्पा चलना शुरू करती है। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया भाई? शिल्पा लिख लिया। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? बिंदु बी हो गया। बिंदु बी पे कौन है भाई? राधिका। कौन है भाई? राधिका। तो बिंदु बी पर कौन चलेगी? राधिका चलेगी। अभी पहले किसको चला रहा है? शिल्पा को चला रहा है। तो शिल्पा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो शिल्पा यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चली कि नहीं चली? चल दीजिए भैया। उसके बाद क्या होगा? और पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब यहां से वो पूर्व की ओर मुड़ी और कितनी चली भाई? 6 किलोमीटर चली कि नहीं चली? और फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब यहां से वो उत्तर की ओर मुड़ती है और कितना चलती है भाई? 8 किलोमीटर चलती है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 8 किलोमीटर हो गई। और अंत में पूर्व की ओर मुड़ती है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। अब जो है पूर्व की ओर मुड़ती है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए कितना चलती है भाई? 10 किलोमीटर चलती है। पूर्व कौन सा होगा भाई? ये वाली साइड होगी, ईस्ट, है ना? वो यहां से मुड़ती है और यहां पे जाती है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई भाई? 10 किलोमीटर हो गई। और ये क्या हो गया उसका? बिंदु सी हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करता है? इसी तरह राधिका 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। जो राधिका है वो कहां पर गई भाई? 4 किलोमीटर गई उत्तर की तरफ। अब उसके बाद क्या होता है? और फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब ये जो है पश्चिम की ओर मुड़ती है और कितना चलती है भाई? 6 किलोमीटर चलती है कि नहीं चलती है? उसके बाद क्या कहता है? और अंत में उत्तर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब जो है ये उत्तर की ओर मुड़ती है और कितना चलती है भाई? 8 किलोमीटर की यात्रा करती है और शिल्पा से बिंदु सी पर मिलती है। अब भाई ये हो गया बिंदु सी, यहां पर आए दोनों आपस में, यहां पर ये मिलती हैं। शिल्पा और राधिका के शुरुआती बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, बहुत से सोच रहे हो कि भाई सी बिंदु यहाँ है और सी बिंदु यहाँ है, तो यहाँ कैसे बात कर रही है? भाई एक बात बताओ, मेरठ है, आप अपने दोस्त से कहोगे भाई मेरठ में मिलते हैं, बात करते हैं? अब मेरठ में बिल्कुल एग्जैक्ट तो है नहीं ना कि यहीं पे बात करेंगे। क्या पता तू शास्त्री नगर और एक मोदीपुरम हो। समझो बात को। तो अब आपको बताना है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। भाई देखो, समझो बात को। तो भाई 6 किलोमीटर तो हो गई यहां से लेके यहां तक की, 10 किलोमीटर हो गई सी बिंदु से लेके यहां से यहां तक की, और 6 किलोमीटर हो गई ये वाली। तो 6 और 10 16 और 6 कितनी हो जाएगी भाई? 22 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई? 22 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार देख के करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना? एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएं भाई कैसे होगा ये, फटाफट करके बताएं एक बार इसको, कैसे होगा बताओ फटाफट जल्दी से बताओ भाई। अल्टीमेट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया है। देखो यहां पे क्या कहता है? बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 किलोमीटर है ना? देखो जो बिंदु ए है ना, जो बिंदु है, इसको समझो, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं इस टाइप को। जो बिंदु ए है, बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर है। अच्छा जी, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में कितनी दूर है भाई? 15 मीटर है। अब आप एक बात बताओ, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये वाली दिशा कौन सी होती है? पश्चिम होती है कि नहीं होती है? अब ए से अगर आप सी को देखोगे तो पूर्व हो गया, सी से अब आप ए को देखोगे तो क्या हो गया? पश्चिम हो गया। पर लेकिन सी यहां पर क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कहता है? बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर है। जो बिंदु बी है वो बिंदु सी के उत्तर में कितना है भाई? 22 मीटर है।
तो भाई बिंदु बी कहाँ पर हो गया भाई, बिंदु बी आपका यहाँ पर हो गया, और कितनी दूर हो गया भाई, 22 मीटर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर है। जो बिंदु बी है वो बिंदु डी के पूर्व में 18 मीटर पर है। अब आप एक बात बताओ भाई, बिंदु डी है बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर है, तो भाई बी के पूर्व इधर होगा, बिंदु डी कितना हो जाएगा भाई, 18 मीटर पर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद क्या कहता है, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर पर है। कितने पर है, 11 मीटर पर है। तो अब आप एक बताओ, बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में कितनी दूरी पर है भाई, 11 मीटर पर है, तो भाई इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि निचली वाली कितनी है, 22 है, तो ई कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, एक्स बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर पर है। अब कोई एक्स बिंदु है जो ई के पश्चिम में 33 मीटर पर है। अब ई का इस साइड में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। कितने मीटर पर है, 33 मीटर पर है भाई। अब यहां बताओ, आप यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 18 मीटर हो गया। अब यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 33 मीटर हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो आपको यहां पर डिस्टेंस फाइंड करनी है कि भाई ये वाली डिस्टेंस क्या है। समझो बात को भाई। देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी थी ये आपकी 22 किलोमीटर थी। 11 किलोमीटर ये रिटर्न आ गया, तो 11 किलोमीटर ये हो गई, तो इसका मतलब बची ये वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर हो जाएगी। और जब ये 11 है तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई, 11 किलोमीटर हो जाएगी। तो ए और एक्स के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी हो जाएगी भाई, 11 मीटर है। क्या हो जाएगी भाई, 11 मीटर, 11 मीटर। भाई देखो मैंने सब जगह किलोमीटर लिखा है, एक दो जगह ना, तो सब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या आंसर आएगा इसका, मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो कितनी है भाई, 11 मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। रीसु अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। अच्छा जी, चलो रीसु नाम की कोई लड़की है जो पश्चिम की ओर कितना चलती है भाई, 5 किलोमीटर चलती है। तो भाई यहाँ से चलना शुरू करते हो, पश्चिम है ये, तो कितनी चलती है भाई, ये चलती है आपकी 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहती है, यहाँ से वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो लेफ्ट टर्न कौन सा होगा, नीचे की तरफ होगा, और बाएं मुड़ी तो कितना चली भाई, ये चली 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर की दूरी तय की। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से वो फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी भाई, बराबर हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहती है, वह अंत में दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर यात्रा करके रुक गई। अब उसने लास्ट में दाईं ओर मुड़ी और यहाँ पर रुक गई, और इसने यहाँ पे यात्रा कितनी करी भाई, 3 किलोमीटर की यात्रा करी। ठीक है, वह जिस स्थान पर रुकी थी अब वो यहाँ पर रुक गई है भाई। स्टॉप कहाँ पे हो गई है, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पर रुक गई। और स्टार्टिंग कहाँ से करा था उसने, शुरू कहाँ से करा था, यहाँ से चलना शुरू करा था। अब क्या कहती है, वह जिस स्थान पर रुकी थी और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। चलो भाई देखते हैं एक बार, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है, क्योंकि 4 किलोमीटर ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, लाजवाब क्वेश्चन है। आपको बेशक ऐसा लग रहा हो कि भाई ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था, इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं बच्चों, जितनी कर सकते हो ना प्रैक्टिस करो दबा के, है ना। हम आपको क्या कर रहे हैं, देखो हम प्रैक्टिस, PYQs, बेसिक, ट्रिक, सब कुछ आपको एक साथ देके चल रहे हैं। और देखो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल धीरे धीरे समझाते हैं, बिल्कुल एक एक बात से समझाते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों के सामने। एक बार इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से समझना और एक बार देखना इस क्वेश्चन को।
ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी करा चुका हूं 1 मिनट पहले ही, बिल्कुल अभी, है ना, एक क्वेश्चन से पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भैया इसका आंसर ये है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो ये है। जो भी हो वो आपको बताना है इस जगह पर लिख के कि 14 का ये है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में सेट हो जाता हूं ताकि आप प्रॉपर देख सको, ठीक है। तो अब जो है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। इसका जवाब आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, जल्दी से बताएंगे। चलो करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, कैसे होगा देखो। एक जूस कॉर्नर से शुरू होकर आदित्य एटीएम की तलाश में 20 मीटर उत्तर की ओर चला। भाई जूस कॉर्नर शुरू करा और उत्तर की ओर चला, आदित्य नाम का लड़का है, और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वो यहां से दाएं मुड़ता है ऐसे, और कितना चलता है भाई, 18 मीटर चलता है। और वह फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वो यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और यहाँ पर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है भाई, 20 मीटर चलता है। फिर वह अंत में बाएं मुड़ा और एटीएम तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलकर आया, और यहाँ आने के बाद वो बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला, और यहाँ इसको क्या है भाई, एटीएम मशीन एटीएम तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलकर आया। अब यहां पहुंच गया भाई वो एटीएम मशीन पर, उसको एटीएम मशीन यहां पर मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, एटीएम मशीन से सबसे कम दूरी कितनी है और एटीएम मशीन के अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। चलो जी, सबसे पहले आपको यहाँ डिस्टेंस भी बतानी और डायरेक्शन बताएं। देखो डिस्टेंस क्या है भाई, ये कितनी 18 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर ही हो गई, तो दोनों मिला कितनी हो जाएगी भाई, 30 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भाई जो डिस्टेंस है आपकी वो तो क्या आएगी भाई 30 मीटर, और 30 मीटर दो ऑप्शन में है। अब हम क्या करते हैं, एक बार फाइंड करते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। एटीएम मशीन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, मतलब एटीएम मशीन कहां पर है, इस वाले बिंदु से, मतलब जहां से चलना शुरू करा था जूस कॉर्नर से, और एटीएम मशीन किस दिशा में है, तो भाई जूस कॉर्नर था यहाँ पे। ये कौन सी होती है, नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है साउथ, और ये क्या है वेस्ट, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई आपकी, ईस्ट। तो भाई 30 मीटर क्या आ गया आपका, ईस्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना भाई, पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे, आप लोगों को पढ़ाता रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा हो आप लोगों के, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अभी आगे जो वीडियो आएंगे उन्हें पढ़ते रहना अच्छे से। और जो बच्चा यहाँ से पहली बार पढ़ रहा है, भाई मान के चलो इस क्लास को कोई पहली बार देख रहा है, यहीं पे देख रहा है, तो भाई जरूरी नहीं है समझ में आए, नहीं, उससे पहले वीडियो देख के आओ जो जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की है, ठीक है। तो फिर आपको क्या है प्रॉपर वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।